नमस्कार, सूर्य समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों की भूमिका को देखते हुए कई ऐसे फैसले लिए जिससे सरपंचों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का दावा है कि सरपंचों के माध्यम से विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सैनी को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है और इसकी झलक नायब फैसलों में भी देखने को मिलती है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांव के सरपंचों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया और ये भरोसा दिलाया कि सरपंचों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सरपंचों के खर्च की सीमा बढ़ाकर 21 लाख रुपए करने के साथ कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे सरपंचों में खुशी की लहर है। अब गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम या फिर किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय ध्वज खरीदने या फिर राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने या पंचायत की गतिविधियों के प्रसार इत्यादि के लिए खर्च की सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। कि ग्राम पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन या कोई विशिष्ट अतिथि, कोई मंत्री गांव, पहले 500 रुपए थी, 500 रुपए थी, अब इसको 5,000 रुपया कर दिया है। कई बार सरकारी कार्यक्रमों में सरपंचों की अनदेखी सामने आती थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि प्रोटोकॉल के तहत सरपंचों के बैठने का स्थान डीसी और एसपी के साथ होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे। हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान एसपी और डीसी के साथ होगा। ये दौर डिजिटलाइजेशन का है। ऐसे में गांवों के सरपंचों को इससे कैसे दूर रखा जा सकता है? मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि ग्राम पंचायतों में 3,000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। अब ग्राम पंचायत अपने स्वयं के फंड से GEM के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर और UPS खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं, गांव के विकास को गति देने के लिए अपंजीकृत ठेकेदारों को अब 1 साल में 50 लाख रुपए तक के काम मिलेंगे और अगर ठेकेदार समय पर काम पूरा करता है तो अगले साल 1 करोड़ रुपए के काम लेने के पात्र होंगे। हमारी सभी पंचायतें कंप्यूटरीकृत हों, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसके लिए हमने 3,000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए हैं और हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फंड से GEM के माध्यम से, JEM के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर, UPS खरीदने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की कोशिश पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की है और इसके लिए स्टैंप ड्यूटी में शेयर और बिजली बिल सेस का 2% पैसा सीधे पंचायत के खाते में भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा। गांवों के सरपंच अब पंचायत सचिव के ACR पर भी टिप्पणी कर सकते हैं कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्टैंप ड्यूटी में शेयर और बिजली खपत पर लगने वाला 2% बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में जाएगी। इसकी व्यवस्था की है। पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी, पैसा समय पर नहीं पहुंचता था। अब हमने ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हर 2 माह में पंचायत के खाते में पैसा आ जाएगा।
हरियाणा देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां की सभी पंचायतें पढ़ी लिखी हैं और इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। सरपंचों के हित में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो फैसले लिए हैं, उससे सरपंचों में खुशी का आलम यह है कि रात्रि के 12 बजे कुछ सरपंचों ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की और वादा किया कि हनुमान बनकर गांव की सेवा करेंगे। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि मैंने जो कहा उसे पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।